स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 18, एंगल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज़। इस चैप्टर में हम सब कुछ अच्छे से सीखेंगे डिटेल में कि एंगल्स, उनके वर्टेक्स क्या होते हैं और एंगल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 18A से। और इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास न्यू वीडियोस की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहेगी। अब देखिए एक्सरसाइज 18 है, क्वेश्चन नंबर 1। फॉर ईच एंगल गिवन बिलो राइट द नेम ऑफ वर्टेक्स, द नेम्स ऑफ द आर्म्स एंड द नेम ऑफ द एंगल। हमारे पास 3 एंगल्स हैं, हमें इनके वर्टेक्स, आर्म्स और एंगल का नेम बताना है। अब देखिए ये है हमारा फर्स्ट पार्ट। यहाँ पे हमने वर्टेक्स लिखना है। वर्टेक्स क्या होता है, देखिए ये है रेज। सबसे पहले हमने ये समझना है, जैसे एक ये एंड पॉइंट है, इस एंड पॉइंट से रे क्या होती है, जिसका एक एंड पॉइंट होता है और एक साइड से हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। जब 2 रेज मिलती हैं तो एक एंगल फॉर्म करती हैं। तो ये रे AO एंड OB दोनों ने मिलके क्या बना दिया, एक एंगल। अब यहाँ पे हमें पता है कि जब 2 रेज मिलते एक एंगल फॉर्म करती हैं। वर्टेक्स किसको बोलते हैं, ये जिस पॉइंट पे वो मिलती हैं। तो इसका वर्टेक्स क्या हो गया, O। आर्म्स के नेम क्या होंगे, देखिए आर्म्स होती हैं जो हमारी रेज हैं, तो OA। एंड सेकेंड आर्म कौन सी है, OB। एंगल कौन सा फॉर्म हो रहा है, O पे, तो एंगल का नेम क्या होगा, AOB। आपने ऐसे एंगल का नेम दे देना है AOB। ये हो गया हमारा एंगल AOB। चलिए आप इसको एंगल O भी बोल सकते हैं, और एंगल O। अब सेकंड जो हमारा पार्ट है उसके लिए देखिए वर्टेक्स क्या हो गया, Q। देन आर्म्स क्या हो गई, PQ एंड RQ। ये हमारी आर्म्स होगी। और एंगल कौन सा है, PQR, जहाँ आप इसको लिख सकते हैं एंगल Q, क्योंकि ये Q पे फॉर्म हो रहा है। देन थर्ड इसका वर्टेक्स क्या हो गया, M, क्योंकि M पे मीट कर रहे हैं। आर्म्स हो गई MN एंड ML, और एंगल NML और एंगल M। और आप सब ने ये भी ध्यान देना है, जब भी आप एंगल लिखेंगे, देखिए जहाँ पे एंगल फॉर्म हो रहा है, एंगल O पे फॉर्म हो रहा है तो O सेंटर में आएगा। यहाँ पे Q पे फॉर्म हो रहा है तो Q सेंटर में आया। M पे फॉर्म हो रहा है तो M, जिस पे एंगल बनता है उसको आपने सेंटर में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2, नेम द पॉइंट्स इन द इंटीरियर ऑफ द एंगल PQR एंड इन द एक्सटीरियर ऑफ द एंगल PQR। अब आप ध्यान से यहाँ पे समझेंगे कि इंटीरियर एंड एक्सटीरियर क्या होता है। देखिए ये हमारा एंगल है PQR। एंगल कहाँ पे बन रहा है, Q पे। ये वर्टेक्स हो गया एंड QP एंड QR दोनों आर्म्स हो गई। तो अब ये जो पॉइंट है, देखिए ये जो पार्ट होता है ना एंगल का, ये होता है इंटीरियर, ये एंगल के अंदर है। और बाकी सारा कुछ भी सरफेस पे हो वो आपके एंगल के बाहर है, जिसको हम एक्सटीरियर बोलते हैं। तो इंटीरियर में कौन से पॉइंट बन रहे हैं, इंटीरियर में आ रहा है पॉइंट A, पॉइंट B एंड X। और एक्सटीरियर में यहाँ पे है M, D, N, S एंड T। देखिए ये भी एंगल के बाहर, ये भी एंगल के बाहर। एंगल के अंदर है, जो इस एंगल के इस साइड होगा उसको बोल लेंगे हम इंटीरियर। और ये सारे पॉइंट आ गए एक्सटीरियर। क्वेश्चन नंबर 3, इन द फिगर फाइंड आउट द नंबर ऑफ एंगल्स फॉर्म्ड विद इन द आर्म्स OA एंड OE। देखिए ये आपकी 2 आर्म्स हैं OA एंड O, इसके बीच में जितने भी एंगल्स बन रहे हैं हमें उन सब एंगल्स का नेम बताना है। अब आपको एंगल का नेम पता कैसे होता है, जैसे EOA, तो ये भी तो एंगल फॉर्म हो रहा है EOD। ऐसे हमें सारे एंगल्स बताने हैं। तो चलिए हम यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहला तो यही एंगल बन रहा है, तो फर्स्ट एंगल का नेम लिख देते हैं AOB। देन BOC, ये भी हमारा एक एंगल बन रहा है BOC। COD, ये भी एक एंगल फॉर्म हो रहा है। देन DOE, DOE। अब आप देखिए इन आपको सारे एंगल्स के नेम बताना है जो इससे और भी एंगल्स बन सकते हैं। जैसे सपोज यहाँ पे हमारा बन गया AOB, BOC, COD, DOD। क्या इतने ही एंगल बनते हैं कि और भी एंगल्स बन सकते हैं। तो आप ध्यान से देखिए, अगर AOB एंगल है तो AOC भी एक एंगल है, ये पूरे का पूरा। तो सबसे पहले हम अब ये लिखते हैं AOC। देन AOD, ये भी हो सकता है
AOD, पहले मैंने लिखा AOB, हमने BOC, COD, DOE, पहले हमने ये स्मॉल 4 एंगल्स को लिख लिया। अब मैंने लिखा AOB, फिर A से C तक AOC, पहले हमने लिख लिया था, देन AOD, अब AOE, AOE। अब इसके बाद BOC तो हमने ऑलरेडी लिख लिया, BOD भी हो सकता है, तो BOD। आपने ध्यान से देखना है, एक एक एंगल लिखना है, कोई भी एंगल में मिस्टेक नहीं करनी, कोई भी एंगल नहीं छोड़ना। तो AO, यहाँ पे AOD तो हमने ऑलरेडी लिख दिया, यहाँ पे मैंने लिखा है BOD। अब देखिए BOE भी हो सकता है, तो लिख देते हैं BOE। अब यहाँ पे आपने COD लिख लिया है, तो COE रह गया, तो यहाँ लिख देते हैं COE। आप ध्यान से देख रहे हैं, मैं एक एक एंगल को देख रही हूँ, ऐसे ही आपने एक एक एंगल को देखना है, सारे के सारे एंगल्स कवर होने चाहिए। अब यहाँ पे हमने सारे के सारे एंगल लिख लिए, पहले हमने 1 2 3 4 ये लिखे, फिर देन ये एंगल लिखा 5, ये लिखा 6 एंड देन 7, देन ये एंगल लिखा 8, ये लिखा 9, और ये पूरे का पूरा एंगल भी लिख लिया 10। तो 10 के 10 एंगल इसमें बन रहे थे, हमने सबके नेम लिख दिए। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमें ऐड करना है, और ऐड करना है किसमें, यहाँ पे डिग्री, मिनट्स और सेकंड्स में है। तो क्या होता है, सबसे पहले देखिए आपका जो कंप्लीट डिग्री होती है, जैसे सपोज यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट है, ये हो गया हमारी एक रे, ये जब मैं ये पूरा एंगल ये फॉर्म होगा तो ये कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री का। ऐसे बाकी सारे एंगल, सपोज मैंने यहाँ पे एक एंगल बना दिया, ये है 40 डिग्री, ठीक है, ये एंगल बना दें तो ये 90 से बड़ा हो गया। ऑब्ट्यूज एंगल हो सकता है ये 100 हो, सपोज हमने ले लिया ये एंगल 100 है। ऐसे जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसको हम बोलते हैं 360 डिग्री, वो कंप्लीट एंगल होता है। बाकी सारे एंगल्स 40 30 ऐसे सो ऑन, सारे एंगल्स अलग अलग डिग्री के हो सकते हैं, हम किसी भी डिग्री के एंगल ड्रॉ कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, आपको याद रखना है ये किसको रिप्रेजेंट करता है। जब भी आपके पास, जैसे आपकी जो 1 डिग्री होती है, अगर हम उसको 1 डिग्री को और फर्दर डिवाइड करेंगे 60 इक्वल पार्ट्स में, तो वो 1 मिनट होगा, और आगे फर्दर उसको डिवाइड करेंगे तो वो बन जाएंगे आपके, अगर मिनट को भी आगे 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं तो वो बन जाएगा आपका सेकंड। इसलिए ये मिनट और सेकंड के साथ हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले हमें 29 डिग्री 16 मिनट्स एंड 23 सेकेंड में ऐड करना है 8 डिग्री 27 मिनट एंड 12 सेकेंड। तो इसको ऐड करते हैं यहाँ पे। अब सबसे पहले देखिए, सिंपल जैसे एडिशन करते हो तो वैसे ही करना है। 3 में 2 ऐड कर दिए 5, 2 में 1 ऐड कर दिया 3। अब यहाँ पे 6 में जब 7 ऐड करेंगे 13 आएगा, तो यहाँ 3 यहाँ भी कैरी होती है एज इट इज, जैसे एडिशन में होती है। 2 + 1 3, 3 + 1 4। अब यहाँ पे देखिए 9 + 8 कितना हो जाएगा 17, 1 कैरी, और यहाँ आ गया 3। तो आपका आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया 37 डिग्री 43 मिनट्स एंड 35 सेकेंड। अब देखिए सेकंड पार्ट में आपने ये भी ध्यान देना है, जैसे हम सिंपल एडिशन करते हैं ना वैसे ही है। जैसे कभी कभी हमारे पास क्वेश्चन होते हैं किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, तो वैसे ये 3 यूनिट आपने अलग अलग ही लिखना है, एक साथ नहीं लिख देना। जैसे देखिए मैंने थोड़ी स्पेस इसमें छोड़ी है। अब यहाँ पे जैसे हमारी 1s और 10s प्लेस होती है, ये भी 1s और 10s, अब ये 1s पे था तो 10s पे कुछ नहीं है, तो आप यहाँ पे क्या लगा सकते हैं 0। 8 को गलती से यहाँ नहीं लिख देना, ये आपने ध्यान देना है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए 6 में हम 5 को ऐड करते हैं, तो 6 में 5 ऐड करके क्या बन जाएगा 11, 1 कैरी, 5 + 1 6, देन यहाँ पे कितना आ गया 7। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं 13, देन अब यहाँ पे कितना आ जाएगा 5, यहाँ पे ऐड करके हमारे पास आ गया 82। अब यहाँ पे हम सीखने लगे हैं सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट। देखिए ध्यान से समझना है सारे स्टूडेंट्स ने कि कभी भी देखिए जब भी 60 सेकेंड्स होते हैं, जब भी 60 सेकेंड कंप्लीट हो जाएं तो हम उसको लिख देते हैं 1 मिनट, कन्वर्ट कर देते हैं मिनट में। तो हमें आंसर 60 सेकेंड के ऊपर अगर कोई भी आंसर आ गया, 60 से अबव आया, 59 तक हम यहाँ लिख सकते हैं। 60 भी आ गया तो उसको 1 मिनट में कन्वर्ट करके नेक्स्ट में ऐड होगा। तो यहाँ पे तो अगेन 60 से ज़्यादा आ गया है, तो हमें इसमें से 60 क्या कर देना है सब्ट्रैक्ट, क्योंकि 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड, तो आपको 60 कर देना है इसमें से माइनस। देन अब यहाँ पे ध्यान से समझना है कैसे करना है।
60 इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इसको क्या मिल जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। 60 यहाँ माइनस कर रहे हैं, यहाँ 1 मिनट ऐड होगा। 60 सेकेंड इज इक्वल टू 1 मिनट। तो जब भी हम 60 सेकेंड इसमें से माइनस करेंगे इसमें 1 मिनट ऐड हो जाएगा। अभी यहाँ कुछ नहीं होगा इस पार्ट में, तो यहाँ माइनस कर दिया, हमारे पास आ गए 11 सेकेंड और यहाँ पे ऐड करके हमारे पास आ गए 54 मिनट। अब 54 मिनट 60 से कम है तो हमारा आंसर आ गया। सपोज यहाँ भी अगर आ जाता 62, 63 कुछ बड़ा नंबर आ जाता, अगेन हम यहाँ से भी मिनट कैंसिल करते 60 मिनट्स और इसमें 1 डिग्री ऐड कर देते, तो ये हमारा आंसर आ गया इस पार्ट का। अब देखिए थर्ड पार्ट में आपको क्या दिया है, 56 डिग्री 38 मिनट्स में ऐड क्या करना है, हमें प्लस करना है 27 डिग्री 42 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे हम ऊपर 2 ज़ीरोज़ ले लेंगे। अब हम इसको कर देते हैं ऐड। चलिए सबसे पहले 0 में 0 ऐड होगा और 3 में भी आ गया ये एज इट इज़। 8 में 2 ऐड करके हमारे पास आ गया 10, 1 कैरी, 4 + 3 7 + 1 8, यहाँ पे 80 मिनट्स आ गया। इसको भी ऐड कर देते हैं 5 6 7 8। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 30 सेकेंड है, यहाँ पे कुछ चेंज नहीं करेंगे, बट मैंने आपको अभी समझाया यहाँ पे भी जैसे ही 1 मिनट भी आएगा तो वो उसको भी आपने कन्वर्ट करना है। अब ऐसे ही 1 डिग्री में होते हैं 60 इक्वल पार्ट जो 60 मिनट को रिप्रेजेंट करता है। 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, तो यहाँ पे भी हमने क्या कर देना, यहाँ कुछ चेंज नहीं होगा, ये एज इट इज ही आएगा। यहाँ से 60 हमें माइनस करने, ध्यान देना है माइनस करने होते हैं। अगर 60 मिनट्स जाएंगे तो हमारे पास 1 डिग्री आएगी, तो यहाँ 1 डिग्री ऐड हो जाएगी। यहाँ पे 30 एज इट इज़, कोई चेंज नहीं है। यहाँ पे आप 0 0 लिख सकते हैं, सीधा ही ऐड हुआ है, कोई चेंज नहीं है। यहाँ पे माइनस करना, जहाँ माइनस करना है अपने माइनस यहाँ पे साइन बना देना है। तो यहाँ पे 20 मिनट्स रह गए आपके पास और आंसर आ गया आपका 84 डिग्री 20 मिनट एंड 30 सेकेंड। चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट करते हैं। 47 डिग्री में ऐड करना है 61 डिग्री 17 मिनट्स एंड 4 सेकेंड। अब देखिए मैं हमेशा थोड़ी स्पेस छोड़ती हूँ, आपने भी ऐसे स्पेस यहाँ पे छोड़नी है। यहाँ पे देखिए 2 ज़ीरोज़, यहाँ भी 2 ज़ीरोज़ ले लेते हैं, यहाँ भी एक ज़ीरो लगा दें। 1 और 10 सबको ऐसे ही रखना है हमने। 2 यूनिट में हमारे पास होता है 2 डिजिट में, तो हमने ऐसे ही रखना है। अब ये ऐड करके 4 और 0 एज इट इज़ ही आ गया। यहाँ पे क्या आ गया 17 और यहाँ पे 7 + 1 8 एंड ये आ गया 10। तो हमारा आंसर क्या आ गया 108 डिग्री 17 मिनट एंड 4 सेकेंड। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 108 डिग्री 17 मिनट एंड 4 सेकेंड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। इन द फिगर गिवन अलोंगसाइड नेम 3 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, 2 एक्यूट एंगल्स, 2 ऑब्ट्यूज एंगल्स एंड 2 रिफ्लेक्स एंगल। सबसे पहले हम समझ लेते हैं ये सारे एंगल्स क्या होते हैं। सबसे पहले मैं आपको सिखाती हूँ एक्यूट एंगल्स क्या होते हैं। एक्यूट एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनका जो एंगल क्या होते हैं 0 डिग्री से लेके 90 से छोटे, मतलब 0 से अबव होंगे और 90 से लेस देन होंगे। 90 डिग्री एग्जैक्ट नहीं आएगा, 89 तक आएगा। इन बिटवीन 0 एंड 90 के बिटवीन होंगे। तो एक्यूट एंगल देखिए, जैसे ये एंगल कौन सा है एक्यूट। 90 डिग्री कैसे बनता है, जैसे ये मैंने ये ड्रॉ की, जैसे पूरा हमारे ये एंगल्स हैं ये ऐसे, और एक सीधी स्ट्रेट लाइन वो 90 डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा। 90 से जितने भी छोटे एंगल होते हैं वो सारे एक्यूट एंगल हैं। तो एंगल AOB भी एक्यूट है एंड एंगल AOD भी एक्यूट है। देखिए ये भी छोटा एंगल है AOD। देन ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं जो 90 डिग्री से बड़े होते हैं बट 180 डिग्री से छोटे होते हैं। 180 डिग्री क्या होता है, जो 180 डिग्री का एंगल बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन पे बनता है। जैसे मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूँ, ये जो एंगल पूरा बनेगा स्ट्रेट पे तो ये होगा 180 डिग्री का। तो अब देखिए ये देखिए यहाँ पे हमने ये भी समझना है, ये होता है राइट एंगल ऐसे एग्जैक्ट। अब राइट से जो इस साइड जाएंगे, देखो बड़ा हो गया ना 90 से भी बड़ा, तो इसको बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। तो ये तो एक्यूट है, तो बाकी बचा हुआ ये सारा एंगल क्या हो गया ऑब्ट्यूज एंगल। तो मीन्स BOC या COB भी बोल सकते हो इसको एंड COD।
COD। ये दोनों कौन से हैं? ऑब्ट्यूज एंगल। अब देखिए मैंने आपको समझाया एक्यूट एंगल होते हैं 0 और 90 के बिटवीन। जो हमारा ऑब्ट्यूज एंगल होता है वो 90 से बड़ा होता है और 180 से छोटा होता है। देन आता है 180 का, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल के बाद आते हैं रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होते हैं? जो 180 से बड़े होते हैं एंड 360 डिग्री से छोटे होते हैं। अब यहाँ पे आपने बहुत ध्यान से समझना है कि रिफ्लेक्स एंगल कौन से होंगे। सबसे पहले देखिए AOB हमारा क्या है, ध्यान से समझना है, एक्यूट एंगल। अब किसी भी छोटे से एक्यूट एंगल को हम छोड़ दें, बाकी सारा जो एंगल, ये कितना बड़ा एंगल बन रहा है, ये इतना बड़ा एंगल बन रहा है, ये सारा रिफ्लेक्स एंगल है क्योंकि ये 180 से भी बड़ा है। बस हमने उसमें AOB को छोड़ दिया। तो इसका नेम हम कैसे रखेंगे? इसको AOB नहीं बोलना, इसको बोलना है रिफ्लेक्स AOB। क्या बोलेंगे हम? रिफ्लेक्स AOB। अब ऐसे ही आप कोई भी और एंगल बोल सकते हैं, ये भी हो सकता है रिफ्लेक्स COB। देखिए ये COB है ना, इसका रिफ्लेक्स कौन सा होगा? ये पूरा एंगल इतना बड़ा, तो ये भी हो सकता है। तो आप बोल सकते हो रिफ्लेक्स COB, रिफ्लेक्स COB। जहाँ ये देखिए अब ये एक एंगल है COD, अगर मैं इसको छोड़ दूँ तो बाकी जो ये सारा एंगल है वो भी रिफ्लेक्स है, तो इसका एक और नाम भी हो सकता है रिफ्लेक्स COD। अब आपको समझ आ गई होगी आई होप। रिफ्लेक्स मीन्स जो 180 से बड़े होते हैं, मीन्स स्ट्रेट लाइन से भी बड़े हो जाएंगे। जैसे सपोज हम यहाँ पे ना एक एंगल ड्रॉ करते हैं, आपको मैं एक्सप्लेन करने के लिए एक और एंगल ड्रॉ करती हूँ। यहाँ पे है AOBC, मैंने ऐसे नेम ले लिए। तो ये हमारा कौन सा हो गया? ऑब्ट्यूज एंगल। तो अगर मैं ये पूरा ही एंगल बोल दूँ ऐसे, ये पूरा, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये एंगल को छोड़ दीजिए AOB। तो AOB से रिफ्लेक्स जितना भी बचता है ये सारा बाकी का है उसका रिफ्लेक्स एंगल। तो अगर आप AOB बोलोगे, देखिए ध्यान समझना है, अगर मैं बोल रही हूँ AOB तो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर हम AOB बोल रहे हैं तो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस एक्यूट एंगल को। और अगर मैं रिफ्लेक्स AOB बोल रही हूँ, नाम तो वही रहेगा AOB। अगर रिफ्लेक्स AOB, क्योंकि इसका भी तो वही नाम है ना पूरे का, ये छोड़ दें बीच में से, तो रिफ्लेक्स AOB बोल रहे हैं तो ये पूरा है कौन सा? रिफ्लेक्स एंगल, जिसका जो सम होगा, जिसकी जो वैल्यू होगी मेजर, वो 180 से भी बड़ी है। अब हमें समझना है एडजेसेंट एंगल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और आप सबने बहुत ध्यान से समझना है। अब हमने एंगल्स में बहुत कुछ बना दिया, आपको यहाँ से तो इतने अच्छे से क्लियर आएगा नहीं। नेक्स्ट पेज भी हम एडजेसेंट एंगल्स को समझते हैं। अब हम सीखने लगे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, जो क्या है हमारा एडजेसेंट एंगल्स को समझना। तो देखिए एडजेसेंट एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जो दो एंगल्स एक कॉमन आर्म शेयर करते हैं। सपोज यहाँ देखिए ये एक एंगल है AOD एंड AOB, इन दोनों एंगल्स में ये कॉमन आर्म है, तो ये दोनों एडजेसेंट हैं। बट और भी कुछ एंगल हो सकते हैं जिनमें कॉमन आर्म हो, तो वो कैसे एडजेसेंट होंगे? सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो समझनी है वो जो आपकी कॉमन आर्म है, मैं बोल रही हूँ कि एडजेसेंट एंगल्स वो होंगे साथ साथ, एक एंगल के साथ दूसरा एंगल, और वही एंगल एडजेसेंट होंगे जिनके बीच में कॉमन आर्म और एक कॉमन वर्टेक्स भी होगा। जैसे देखिए AOD एंड AOB में कॉमन वर्टेक्स भी आ रहा है O एंड कॉमन आर्म भी आ रही है OA। बट सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग, जो कॉमन आर्म है वो दोनों एंगल्स के, बाकी दोनों आर्म्स के सेंटर में होनी चाहिए। अगर वो सेंटर में नहीं है मतलब उन दोनों के बिटवीन होनी चाहिए, उन दोनों के बीच में होनी चाहिए। अगर उन दोनों के इन बिटवीन नहीं है तो वो हमारे एडजेसेंट एंगल्स नहीं होते। वो भी हम समझेंगे कैसे। सबसे पहले फर्स्ट पेयर हमें मिल गया AOB एंड AOD, ये एक पेयर हो गया हमारा। देन और ढूंढते हैं, देखिए ये और ये भी तो एडजेसेंट होंगे, तो AOB एंड BOC कैसे एडजेसेंट है? देखिए AOB BOC साथ साथ बने हैं और दोनों में कॉमन आर्म है, और कॉमन आर्म भी इन दोनों आर्म्स के बीच में है। बीच में कहीं भी हो सकती है, एग्जैक्ट सेंटर में नहीं, इन बिटवीन कहीं भी। देन अब यहाँ पे देखिए COD एंड AOD, ये दोनों भी तो एडजेसेंट हुए। COD एंड AOD दोनों में DO कॉमन आर्म आ रही है और सेंटर में आ रही है। अब हमने 3 के 3 पेयर्स अपने बता दिए। अब आपने देखना है, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि कैसे आप समझेंगे। अगर मे बी कोई एंगल आपसे पूछ ले तो किसको एडजेसेंट नहीं कहना,
ओ बी सी। अब ध्यान से देखिए कि ए ओ बी एंड बी ओ सी तो एडजेसेंट है, ए ओ बी ओ सी दोनों में कॉमन आर्म शेयर हो रही है, कॉमन आर्म इन बिटवीन आ रही है दोनों रेज की। बट यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर हम बोल देते ए ओ बी एंड ए ओ सी, अब ध्यान से समझना है कौन सा एंगल है ये, ए ओ बी ये एंगल है एंड ए ओ सी इतना बड़ा एंगल है। अब इनमें कॉमन आर्म ढूंढते हैं। पहले मैंने बोला ए ओ बी बोलने में ये वाली आई, ठीक है। देन हमने बोला ए ओ सी तो ये दोनों आई। अब कॉमन कौन सी आई, ये जब जो कॉमन आर्म आई वो साइड में है, इन बिटवीन नहीं है, तो ये एडजेसेंट नहीं है, नॉट एडजेसेंट, ये एंगल एडजेसेंट नहीं है। बस आपने याद रखना है एडजेसेंट एंगल्स की जो कॉमन आर्म है वो इन बिटवीन होगी दोनों आर्म्स के। आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोस के भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।